A very good morning to all of you. In the last video or in the last first video, we have seen set, our first lesson, our first chapter, set. What is set? What is the exact definition of set? We have this studied. सेट क्या है, उसके नाम मीन्स उसके नोटेशंस कैसे होते हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह हमने लास्ट वीडियो में देखा. नाउ इन दिस वीडियो, एज आई टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैथड्स ऑफ राइटिंग सेट. सेट क्या है वो तो हमने देखा, बट उसको लिखने के मेथड कैसी है, सेट को लिखने का मेथड है तो उसके मेथड कैसे है वो हम ये वीडियो देखेंगे. और उसको लिखने के दो मेथड हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था. कौन से दो मेथड है? लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड. एंड सेकेंड इज रूल मेथड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. So first we'll discuss about listing method, listing or roster method. So in this method we write all the elements of a set in curly bracket. We write all the elements आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में. सेट के अंदर के जो भी नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे एलिमेंट्स कहते हैं. सो ये लिस्टिंग मेथड में वी राइट ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को हम किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. एंड ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटन ओनली वंस. In the last video I have told you that one example I have given you about division. डिवीजन जो वर्ड है उसके अंदर आए दो बार रिपीट हुआ, और मैंने तभी आपको रूल बताया था कि सेट का एक रूल है कि उसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं. जो वन टाइम होते हैं उन्हें वन टाइम लिखना होता है, और जो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 100 टाइम्स भी हो तो उन्हें 1 टाइम ही लिखा जाएगा, वो रिपीट नहीं होंगे. सो द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट की जो ऑर्डर है, मतलब वो 1 टाइम है या 2 टाइम है, 3 टाइम है, 100 टाइम है, 1000 टाइम है, ये जो उसकी ऑर्डर है वो ऑर्डर इज़ रिटन ओनली ईच एलिमेंट्स इज़ रिटन ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. और उनको सेपरेट किससे करते हैं हम? कॉमा से. देखो इधर हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था 1 2 3 4, उनके बीच में कॉमा से सेपरेट हुए थे. उनके जो ब्रैकेट थे वो सभी के कर्ली ब्रैकेट थे. राउंड या स्क्वायर ब्रैकेट बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है सेट के अंदर. सेट के अंदर ब्रैकेट्स कर्ली ही चाहिए. नंबर रिपीटेड होना ही नहीं है, बिल्कुल भी एक बार भी रिपीट नहीं होना है. या फिर अगर हम अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं तो वो भी रिपीट नहीं होते हैं, और वो सब सेपरेट किससे होते हैं? कॉमा से. द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट. मीन्स उनकी ऑर्डर नहीं भी रही, मीन्स आगे पीछे हुए चलेगा, नंबर्स आगे पीछे लिखे चलेगा, बट कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. 1 टाइम उसे लिखा हुआ होना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग, वो रिपीट नहीं होना चाहिए. सो ये सारे रूल्स है लिस्टिंग मेथड के और रोस्टर मेथड के. ये सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स फॉलो करके लिस्टिंग मेथड बनता है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल we can take here, we take one set A. एक सेट लेना है, कोई भी सेट A, कैपिटल नाम देना कंपलसरी है. कोई भी सेट बना सकते हो आप. सबसे पहले उसे सेट बनाना है तो उसको कर्ली ब्रैकेट देना ज़रूरी है. मैं नेचुरल नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर्स हो चुका है ना पहले, तो 3 5 7 9 2 ऐसा करके हम एक सेट, कोई भी सेट रैंडम नंबर्स कोई भी पिक करना है. 3 0 5 9 ऐसे रैंडमली मैंने एक सेट ली. तो उसको क्लोज़ किससे करना है, कर्ली ब्रैकेट से। तो ये बन गया एक सेट।
बस कैपिटल नंबर होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट, बीच में जो नंबर रिपीट नहीं होना है और बीच में कॉमा। ये हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड का फर्स्ट एग्जांपल। नाउ अनदर एग्जांपल वी कैन टेक सेट D और एनी अल्फ़ाबेट यू कैन टेक कर्ली ब्रैकेट। जो वर्ड है रोज़, रोज़ का मैं एक सेट बना रही हूँ, ROSE, क्लोज इट विथ कर्ली ब्रैकेट। बन गया है सेकेंड एग्जाम्पल। सो लिस्टिंग मैथड और रोस्टर फॉर्म, दिस मैथड्स आर वेरी इजी. Some rules, you just have to follow that rules and listing method is easy. So let's see rule second. Our rule second is rule method और set builder form. ज़्यादातर set builder form ही आता है नाम. In this method we do not write the list of elements. In this method we do not write the list of element. जैसे इसके अंदर लिस्ट बनती है, लिस्टिंग मेथड में जैसे लिस्ट बनती है वैसे इसके अंदर लिस्ट नहीं बनती है, बट राइट द जनरल एलिमेंट. जनरल एलिमेंट लिखते हैं यूजिंग वेरिएबल. इसके अंदर ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ होता है और इसके अंदर ज़्यादा नंबर्स वगैरह का यूज़ होता है. मतलब इसके अंदर तो वैसा ही यूज़ होगा, अगर नंबर है तो नंबर, अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट. लिस्ट बनती है इसके अंदर, जैसे ये लिस्ट थी वैसे इसके अंदर लिस्ट होती है, पर इसके अंदर लिस्ट नहीं होती. इसके अंदर यूजिंग वेरिएबल. देन वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन, कोलन. कोलन आपको पता है, ऐसे दो डॉट को कोलन बोलते हैं. एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल let's see example of rule method or set builder form. So see second example, I have taken one set T. मैंने एक सेट लिया है T. उसको ओपन और क्लोज तो दोनों कर्ली ब्रैकेट से ही करना है. इसके और इसके अंदर दोनों के अंदर सेम है. लिस्टिंग मेथड हो या सेट बिल्डर फॉर्म हो, कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखे जाते हैं. सो कर्ली ब्रैकेट दिया. सेट T इज़ अ सेट ऑफ X. ये जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम? सच दैट. ये लाइन को सच दैट कहते हैं. ये लाइन की जगह आप कोलन साइन भी दे सकते हैं, ऐसा x, सच दैट x, जैसे यहाँ पर दिया है. तो वर्टिकल लाइन दो चाहे कोलन दो. सो x सच दैट x, दिस साइन इज बिलोंग्स टू. आपको पता होनी चाहिए ये साइन को बिलोंग्स टू कहते हैं. और मैंने शायद आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये साइन को बिलोंग्स टू कहते हैं. हाँ बताया था. सो सेट T इज़ अ सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू N एंड N इज़ व्हाट? N इज़ नेचुरल नंबर. ये सेट को पढ़ना कैसे है मैं आपको फिर से बताती हूँ. सेट T इज़ अ सेट ऑफ X such that is set T is a set of X such that X belongs to natural number. देखने में तो 3-4 ही वर्ड है, पर इसको जब पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा मतलब होता है. X is set of natural number और ये X क्या है? X is 1 is less than X is less than 10. अब आप बोलेंगे कि ये जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये ऐसा ही सेट बनेगा. हालांकि दिखने में तो दूर दूर तक एक जैसे नहीं है वो, बट सेम कैसे हुए? तो देखो कैसे सेम होंगे वो. मैं इसको, ये जो रोस्टर फॉर्म है इसको लिस्टिंग मेथड में कैसे कन्वर्ट करना आपको बताऊंगी, तब आपको ये मेथड समझेगा. X क्या है? X नेचुरल नंबर है. सबसे पहले जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी वेरिएबल है वो वहाँ पर दिया होता है कि वो नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रियल है, क्या है. तो सबसे पहले आपको देखना है कि X है क्या. X है क्या? X नेचुरल नंबर है, मतलब वो 1 2 3 4 इसमें से कुछ भी रह सकता है, अप टू इनफाइनाइट कुछ भी रह सकता है.
अब 1 2 3 4 5 6 100,000 10,000 लाख करोड़ इतने तो बहुत सारे नंबर हैं, उसमें से x कौन सा नंबर है? तो x कौन सा नंबर है? 1 से 10 के बीच में का नंबर है। x कौन सा नंबर है? 1 से 10 के बीच में। तो 1 से 10 के बीच में कौन से नंबर है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लेंगे यहाँ पर, 1 और 10 नहीं लेंगे, बिकॉज अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू की साइन रहती थी ऐसी, लेस देन इक्वल्स टू, तब हम 10 और 1 लेते थे, बट यहाँ पर सिर्फ लेस देन की साइन है तो वो नंबर नहीं लेते हैं, उनके बीच के नंबर लेंगे। सो ये इतना देखो, ये लिस्टिंग मेथड में आ गया ऐसे ही फॉर्म में। तो ये दोनों सेम ही है, लेकिन लिखने के तरीके देखो कितने अलग अलग हैं। ये लिस्टिंग मेथड है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसको जब हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म का बताती हूँ। जैसे मैंने एक सेट ली n, मैंने वेरिएबल यहाँ पर x था, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं y, सच दैट y बिलोंग्स टू होल नंबर। इसने नेचुरल नंबर लिया है, आप होल नंबर ले सकते हैं। फिर कॉमा देना है, y होल नंबर है, पर होल नंबर भी बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। होल नंबर कौन सा? सो होल नंबर मैंने लिया है बिटवीन 5 to 12, 5 से लेके 12 के बीच में। तो देखो मैंने कैसा बनाई, y सच दैट, इतना तो हर जगह रहेगा, y सच दैट y क्या है? होल नंबर है, बट होल नंबर भी बहुत सारे हैं, किसके बीच में? 5 से 12 के बीच में। नाउ दिस इज़ आवर सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट दिस इन लिस्टिंग मेथड। y किसके बीच में का है? 5 और 12 के बीच में। 5 और 12 के बीच में कौन से हैं? अब यहाँ हम 5 भी लेंगे, बिकॉज यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू है। 5 6 7 8 9 10 11 12। दिस इज सेट बिल्डर, दिस इज लिस्टिंग, दिस इज सेट बिल्डर, दिस इज लिस्टिंग। आई होप आपको अभी तक समझ गया होगा। मैं और एक दो एग्जाम्पल आपको सेट बिल्डर फॉर्म के बताती हूँ। सो वन एग्ज़ाम्पल आई हैव टेकन अगेन, आपको और अच्छे से समझ आए इसलिए मैं 3-4 एग्जाम्पल लेके आपको बता दी हूँ। सो S is a set of x such that x is prime number between 1 to 10, 1 and 10, 1 to 10। सो S जो है एक ऐसा सेट है जिसमें x है, पर वो x क्या है? x इज़ प्राइम नंबर। वो x क्या है? प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर भी बहुत सारे हैं। कौन से प्राइम नंबर? बिटवीन 1 to 10। अब मैं यहाँ ऐसा भी दे सकती थी, ये बिटवीन न देते हुए 1 लेस देन x लेस देन 10 ऐसा भी दे सकती थी, और बिटवीन 1 to 10 आप ऐसा भी दे सकते हैं। यहाँ पर भी बिटवीन 5 to 11 ऐसा लिख सकते हैं, बट x इज़ होल नंबर बिटवीन 5 to 11 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दूसरा मेथड है, अ सेट x इज़ अ सेट S इज़ अ सेट ऑफ x सच दैट x इज़ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। तो इसका लिस्टिंग मेथड क्या रहेगा? इसका प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, 1 to 10 में के प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, 2 3 5 7, 1 से 10 के बीच के प्राइम नंबर्स ये है। तो ये हो गया उसका लिस्टिंग मेथड, ये हो गया उसका रोस्टर फॉर्म। सो अगेन वी कैन टेक वन एग्जांपल ऑफ रोस्टर फॉर्म। टेक वन सेट Q, उसके अंदर हम सपोज रैशनल नंबर लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? P/Q फॉर्म में जो होते हैं। सो अ सेट Q जो है वो किसका सेट है? रैशनल नंबर का P/Q। P/Q क्या है? सच दैट P and Q
बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बिकॉज अगर आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखोगे 8th स्टैंडर्ड की बुक में फर्स्ट लेसन है रैशनल नंबर, उसके अंदर आप देखोगे तो क्या है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेर पी क्यू बिलोंग्स टू i। तो p अपॉन q के फॉर्म में जो रहेगा सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू i एंड वेर q इज स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल्स टू 0। ये हो गई रैशनल नंबर की डेफिनेशन। रैशनल नंबर की डेफिनेशन वर्ड्स में कैसी है, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेर p एंड q बिलोंग्स टू i एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये उसकी वर्ड में डेफिनेशन हुई, लेकिन अगर उसी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसा लिखेंगे, ऐसा। सो यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे सेट बिल्डर फॉर्म के, उनको लिस्टिंग मेथड में और रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी देखा हमने। नाउ हियर रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, या ये जो है ये एग्जांपल्स किसके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के हैं, और ये किसके उसको कैसे किस में कन्वर्ट किया है, लिस्टिंग मेथड रोस्टर फॉर्म में। सो पहला क्या है, एक्स, a set A is a set of x such that x is a letter of word। x किसका सेट, x क्या है, लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन, मतलब ये जो वर्ड है डिवीजन उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो x है। तो उसको अगर हम लिस्टिंग मेथड में कैसा कन्वर्ट करेंगे, डिवीजन, डी लिखेंगे, आई लिखेंगे, वी लिखेंगे, फिर आई है, बट सेट के रूल में वो रिपीट नहीं होगा तो वो रिपीट नहीं होगा, एस आएगा, फिर आई रिपीट नहीं होगा, ओ एन। सो यह दिस इज़ द डिवीजन। डिवीजन दोनों में, दोनों का मतलब एक ही है लेकिन लिखने के मेथड अलग अलग है। नाउ सेकेंड इज सेट बी इज़ अ सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज़ अ नंबर सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। y एक ऐसा नंबर है, y एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो ऐसा कौन से नंबर है, ऐसे कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 एंड -3। सो 3 और -3 ही दो ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर 9 है। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, -3 एंड 3। वेरी इजी। सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करना भी तो इजी है, बट इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड टू कन्वर्ट रोस्टर इनटू सेट बिल्डर। इसको इसमें कन्वर्ट करना इजी है पर इसको इसमें कन्वर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट अगर आपको उसके रूल्स और टेक्निक पता चल जाए, आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आपको उतनी प्रैक्टिस होंगी, और आपको एक बार उसकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर आपकी कोई भी एग्जाम्पल को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थर्ड इज़ z सच दैट z इज़ मल्टीपल ऑफ 5। z इज़ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल्स में जो आते हैं। z एक ऐसा एलिमेंट है जो 5 का मल्टीपल है, मतलब वो 5 के टेबल में आता है। पर 5 का टेबल भी अगर हम देखा जाए तो इनफाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि नंबर्स तो कभी ख़त्म नहीं होते। तो फिर कहाँ से कहाँ तक, z एक 5 का मल्टीपल है विच इज़ लेस देन 30। 30 के अंदर तक, 5 से लेके 30 के अंदर के जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं ये उसका सेट है। तो कैसा बनेगा उसका रोस्टर फॉर्म, 5, 10, 15, 20, 25। 30 नहीं आएगा बिकॉज उसने बोला है कि लेस देन 30, 30 से कम। लेस देन और इक्वल्स टू लिखा होता था तो हम 30 लेते थे, बट इसके अंदर 30 नहीं आएगा। तो तुमने आप जैसे यहाँ पर डिवीजन का एग्जाम्पल लिया है, आप कोई और वर्ड लो, कोई भी वर्ड, एजुकेशन, सिस्टम, बुके, हाउस, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, कोई भी वर्ड लो, उसका रोस्टर फॉर्म बनाओ। बिकॉज सेट बिल्डर उसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, रोस्टर फॉर्म तो इजी है। फिर ये ऐसे नंबर्स लो स्क्वायर के 9s वाले,
मल्टीपल वाले, और जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिए उसके, ऐसे आप खुद एग्जांपल लो और इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो, सेट बिल्डर को रोस्टर में ऐसे कन्वर्ट करते रहो तो आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। और ये जो है, ये जो आपको दिया है, लिस्टिंग को रोस्टर में कन्वर्ट, रूल मेथड में कन्वर्ट करना है और रूल को लिस्टिंग में। तो ये आपको होमवर्क है, ये आपको करना है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताया है, इसके अंदर ये आपको सॉल्व करना है और फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में 1.1 स्टार्ट करेंगे। और आपको लिखने का भी मैंने बताया था, आई थिंक। लेसन का नाम डालो, यहाँ पर सेट की डेफिनेशन है, डेफिनेशंस लिखो, ये सब मैंने क्या क्या आपको लिखने कहा था लिखो। देन आपको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखने को कहा था, ये भी लिखो, उसकी डेफिनेशंस वगैरह बताई थी, ये भी आपको लिखना है। और ये ब्रैकेट भी आपको कंप्लीट करना है, ये और ये लिख के फर्स्ट क्वेश्चन डाल के रखो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड अगेन आपको बताना था, एक चीज़ रह गई है कि वीडियो से रिलेटेड जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उनको ऐसा प्रॉब्लम है कि मैम हमको बुक दिखता नहीं है या फिर समझता नहीं है, ये मेथड बुक में हमको समझ नहीं रहा है, या फिर आपका मेथड हमको समझ नहीं रहा है, ऐसा अगर जो होगा तो मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर ओपिनियन दो कि आपको वीडियो समझ रहा है या नहीं, या फिर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। बुक पे ये जो मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ टीचिंग का, और ये जो भी है, इसमें क्या आपको अच्छा लग रहा है और क्या आपको बुरा लग रहा है, ये मुझे पर्सनली मैसेज करके आपको फीडबैक देना है, कंपल्सरी टू ऑल ऑन माई पर्सनल नंबर। थैंक यू सो मच।